हेलो एवरीवन, क्वाड्रिलेटरल्स कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ये देखेंगे आज के वीडियो में। क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइडेड पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ड्रॉ करना तो ईजी है, लेकिन जब मेजरमेंट्स दिए जाते हैं तो उन्हें कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये आज के वीडियो में सीखेंगे। ये क्लास 8 में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते समय जब हम उसका नेम लिखते हैं ABCD PQRS या कुछ भी, तो वो करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे इसे ए ले रहे हैं, ये BCD, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ABCD इस तरह से। अगर ये ऑर्डर करेक्ट होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से लिख सकते हैं तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो ठीक बनेगा, नहीं तो रॉन्ग भी हो सकता है। इसे ABCD ले लेते हैं तो यहाँ पर ये 4 साइड्स हो गई, AB, BC, CD और AD। ये 4 एंगल्स हैं, एंगल ABCD, और 2 इसमें डायगोनल्स होंगे। डायगोनल्स होते हैं जो अपोजिट वर्टेक्स को लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं, उसे हम डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पर 2 डायगोनल्स हैं, AC और BD। तो जब भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आता है तो वहाँ पर 5 पार्ट्स दिए जाएंगे। वो 5 पार्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि 4 साइड्स या एक डायगोनल दिया जाए या फिर 3 एंगल्स और 2 साइड्स दे दी जाएं, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ हमेशा कंस्ट्रक्शन के लिए 5 पार्ट्स दिए जाएंगे सिंपल क्वाड्रिलेटरल बनाते समय। स्क्वायर या पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल के लिए और भी मेथड होते हैं। क्वेश्चन है जहाँ पर AB, BC, CD, AD के मेजरमेंट्स दिए हुए हैं और AC का दिया हुआ है। तो ये AB, BC, CD और AD तो 4 साइड्स हो गई। AC डायगोनल होता है, तो एक डायगोनल दिया है, 4 साइड्स दिए हैं। तो जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो पहले AB, BC कुछ भी एक साइड ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम AB ले रहे हैं, BC भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। AB था 4.8 सेंटीमीटर, ये तो AB हो गया। अब हम C पॉइंट फाइंड कर सकते हैं AC और BC का यूज़ करके। AC और BC हमें दे रखा था, तो BC और यहाँ से AC लेके C पॉइंट मिल जाएगा। तो BC दे रखा था 4.3 सेंटीमीटर, तो 4.3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके एक आर्क कट करेंगे B पर रखकर। AC था 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके और A पर रखकर एक और आर्क कट करना है जो इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये 6 सेंटीमीटर लिया, उसे A पर रखकर आर्क ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुए हैं इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट हो गया C। अब CD और AD का यूज़ करके हमें D पॉइंट मिल जाएगा। तो CD था 3.6 सेंटीमीटर्स और AD था 4.2 सेंटीमीटर। तो हम 4.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेते हैं AD के लिए, उसे A पर रखना है और एक आर्क ड्रॉ करना है। इसके बाद CD था 3.6 सेंटीमीटर, तो 3.6 का मेजरमेंट लेके और C पर रखकर उसे एक और इंटरसेक्टिंग आर्क कट करना है। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हुए हैं ये पॉइंट हो गया D। अब हम इसे ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बना देंगे। चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। इसके बाद हम इसके मेजरमेंट्स लिख देते हैं। ये BC था 4.3 सेंटीमीटर्स, CD था 3.6 सेंटीमीटर्स, AD था 4.2 सेंटीमीटर्स। ये डायगोनल AC था 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर्स हो गया। इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर एंगल्स दिए जाते हैं तब उसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB equals to 3.6 centimeter, angle ABC equals to 80 degrees, BC equals to 4 centimeter, angle BAD equals to 120 degrees and AD equals to 5 centimeter.
तो यहाँ पर 3 साइड्स दी गई हैं और 2 एंगल्स दिए गए हैं। तो पहले किसी भी एक साइड को ड्रॉ कर लेंगे। ए बी बी सी में से किसी को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हम ए बी ड्रॉ कर लेते हैं 3.6 सेंटीमीटर्स। ये ए बी हो गया 3.6 सेंटीमीटर्स। इसके बाद हमें एंगल ए और बी दोनों ही दे रखे हैं। ए दे रखा है 120 डिग्रीज़ का और बी दे रखा है 80 डिग्रीज़ का। तो उसे हम ड्रॉ कर लेंगे प्रोटेक्टर का यूज़ करके। जब हम प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं, ए पर अगर हमने रखा है तो ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट है इसके साथ कोइंसाइड हो जाए और ये जो लाइन है बेस लाइन के साथ कोइंसाइड हो जाए। और जहाँ जिस डायरेक्शन में लाइन सेगमेंट होता है उसी डायरेक्शन वाले 0 से स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करके 120 डिग्रीज़ यहाँ पर आएगा। ये लाइन ड्रॉ कर दें इससे। तो इसे ज्वाइन कर देते हैं। इसे ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमें बी पर रखकर 80 डिग्रीज़ का एंगल बनाना है। यहाँ बी पर रखा है और तो 80 हमारा यहाँ आएगा। बी से इस डायरेक्शन में लाइन है तो यहाँ के 0 से स्टार्ट करना है। तो 80 आएगा यहाँ पर। इससे ज्वाइन कर लेंगे। ये तो दोनों एंगल्स बन गए ए और बी। इसके बाद हमें दे रखा था यहाँ पर बी सी 4 सेंटीमीटर। तो बी पर रखकर 4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर लेना है। तो ये पॉइंट मिल गया सी। ये सी मिल गया। और डी के लिए एडी दे रखा था 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का यूज़ करके हम एडी का आर्क कट कर देंगे। 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे और उसे ए पर रखकर कट कर देना है। 5 उसे ए पर रखा, एक आर्क इसको इंटरसेक्ट करता हुआ हमने कट कर दिया। ये पॉइंट मिल गया हमें डी। अब इन्हें ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। इससे सी डी को ज्वाइन कर दिया। इसके मेजरमेंट लिख लेते हैं। ये एंगल था 120 डिग्रीज़ का, ये था 80 डिग्रीज़। BC था इसमें 4 सेंटीमीटर और AD था 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 पार्ट्स हो गए जिससे हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। ये तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स थे। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये मेरे दूसरे वीडियोस में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।